नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसागुणं। वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते। वोचामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली वणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। जिन्ह स्वानुभूति से खेरे मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान हैं और दिनेश अलकेश मोदी व्याख्यानमाला के अंतर्गत आज हमारा विषय विकल्प से निर्विकल्प, ये था ना विषय हमारा, विकल्प थी निर्विकल्प। ये प्रकरण चल रहा है ग्रंथ समयसार के आधार से। आज हम विकल्प से निर्विकल्प की तरफ बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। कितने तरह के विकल्प करने की बात कही। विकल्प करें कि नहीं करें, कि नहीं विकल्प मत करो, तो विकल्प नहीं करें तो फिर क्या करें? छोड़ दें सब। जो विषय जिनवाणी में बताया है उस विषय को जाने या नहीं जाने, उसमें अपना उपयोग अपनी बुद्धि लगाएं या नहीं लगाएं। तो कह रहे हैं भाई जरूर लगाओ, तो बोले ये तो विकल्प है और हमें तो निर्विकल्प होना है। बोले नहीं, पहले विकल्पात्मक भूमिका में तत्व का निर्णय करने का पूरी तरह से प्रयत्न करें, बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करें। ये सब विकल्प जरूरी हैं। पीछे जो हमने 20 कलशों के आधार पर चर्चा की आपके बीच में, उनमें आत्मा को अलग अलग अपेक्षाओं से देखने जानने की चर्चा की। ये आत्मा कैसा है, ये आत्मा कैसा है। अनेकांत के आधार पर चर्चा करना, स्यादवाद से चर्चा करना, नए विवक्षाओं से चर्चा करना, अपेक्षाओं से बात करना, कौन सी बात किस अपेक्षा से कही गई है। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 301 नंबर पेज पर एक बहुत जबरदस्त वाक्य लिखा। आइए जैन साहब, 301 नंबर पेज का वाक्य है, 301 याद रहेगा। स्यादवाद दृष्टि से जैन शास्त्रों का अभ्यास करने से अपना कल्याण होता है। क्या 301 नंबर पेज नंबर याद रहेगा? हिंदी वाले मोक्ष मार्ग प्रकाशक जयपुर से प्रकाशित वाले, और उसमें 301 नंबर पेज है वीडी जैन साहब। उसमें लिखा स्यादवाद दृष्टि से जैन शास्त्रों का अभ्यास करने से अपना कल्याण होता है। वही प्रकरण चल रहा है। स्यादवाद जरूरी है, सर्वथा नहीं। सर्वथा नियम त्यागी यथा दृष्टिम अपेक्षित है। सर्वथा के नियम का त्याग। अरे भाई, यदि परोपकार की बात जनागम में कही गई है तो स्वोपकार की बात भी जनागम में कही गई है। आज तक अनादिकाल से परोपकार के चक्कर में तो लगा रहा, लेकिन मुझे अपना भी कल्याण करना है, अपना भी प्रयोजन साधना है, मुझे मुक्ति की प्राप्ति करनी है। ये जीव दुखी नहीं हो ये तो बहुत बार विचार किया, लेकिन ये जीव दुखी नहीं हो ये कभी विचार नहीं किया।
चींटी को कष्ट नहीं होना चाहिए, मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़ों को कष्ट नहीं होना चाहिए। जीव दया के बारे में बहुत बार विचार किया, लेकिन मैं भी तो जीव हूं, ये विचार किया क्या कभी? जीव दया के बारे में कितना दुनिया भर में डोनेशन जाता है जीव दया के नाम पर। धर्म ही जीव दया बनकर के रह गया है, मैं निषेध नहीं है उसका, जीव दया के हम विरोधी नहीं है, लेकिन पर जीव ही जीव है ऐसा तो नहीं है। इस देह में बैठा हुआ भी तो एक जीव है। आप जगत के सर्व जीवों के प्रति करुणा की बात करें और अंदर बैठे हुए जीव को भूल जाएं तो आपका कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए परजीवों के प्रति करुणा के साथ साथ स्वजीव के प्रति माने अपने प्रति भी करुणा का भाव होना चाहिए। ये अनेकांत है, ये पर और स्व दोनों की बात विचारना। आत्म कल्याण की तरफ जब कदम बढ़ाने की बात करते हैं तो जिनके जीवन में आत्म कल्याण होता है उनके माध्यम से परजीवों का कल्याण अपने आप होता है। ये अनेकांत है कि नहीं साहब, हमने ऐसे बहुत सारे मुनिराजों के बारे में सुना है जिन्होंने जगत के जीवों का बिल्कुल कल्याण नहीं किया और आत्म कल्याण करके सिद्ध दशा में चले गए। ऐसे अनंत जीव हैं, कोई उपदेश नहीं दिया, एक भी प्रवचन नहीं किया, किसी की कोई हेल्प नहीं की, किसी का कोई सहयोग नहीं किया। सुधीर भाई कुछ नहीं किया आज तक, और फिर आप कैसे कहेंगे कि परोपकार किया, पर कल्याण किया है? कि पर को पीड़ित नहीं किया ना, ये पर कल्याण है। पर को बाधा नहीं पहुंचाई ना, ये पर कल्याण है। क्या अभय दान की बात कही ना, अभी दिनेश भाई बोल रहे थे, अभय दान अभय दान। अरे इसको अभय दान दो, निर्भय रहो। तत्व ज्ञान के अभ्यास से निर्भय रहा जाता है, जिनवाणी के अभ्यास से, जिनवाणी के अवलंबन से ये जीव निर्भय होता है, भय रहित होता है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है इस वस्तु स्वरूप के विचार को छोड़ करके जो आपको निर्भय बना देवे। विपुल भाई गांधी जी बोलो, इस तत्व विचार को छोड़ करके दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो आपको निर्भय बना देवे। आप सशंकित बने रहेंगे, आप आकुलित बने रहेंगे, खेत खिन्न होते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। हम पता नहीं क्या हो जाए, पता नहीं क्या हो जाए। बाहर बरसात तो नहीं आ रही, आवाज तो ऐसी आ रही है, बरसात आ रही है बाहर, अरे कैसे जाऊंगा मैं, टैक्सी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ट्रैफिक बहुत है। और आजकल तो यहाँ भारतीय विद्या भवन के बाहर बराबर फोटोएं खींच रही है। क्या खींची क्या आपकी फोटो किसी की? अरे हमारी नहीं, गाड़ियों की खींच रही है। मुंबई में सुना है मैंने, आतंक मचा हुआ है। किसका? आरटीओ वालों का। फोटो खींचते हैं, चालान आ जाता है, फोटो खींचते हैं, यही देखते रहते हैं यहाँ कौन कौन सी गाड़ी, कौन सी थोड़ा सा ऊपर चढ़ गई, थोड़ा सा इधर हो गया। क्या भाई साहब, कोई ऐसा तो नहीं हो गया, गड़बड़ तो नहीं हो गई? गाड़ी को टो करके ले जा रहे थे, अपनी तो नहीं चले गई? विकल्प ही विकल्प चलते रहते हैं दुनिया भर के। अरे भाई, इसकी सुरक्षा के बारे में भी विचार करो। अनंत काल से आज तक पर के बारे में ही विचार किया है, स्व के बारे में विचार नहीं किया है। ये जितनी बातें कही गई 20 कलशों के माध्यम से, ये अलग अलग एंगल से आत्मा के बारे में विचार करने की बात है। अरे अलग अलग एंगल से फोटो खिंचाता है ना, कभी शादी के प्रसंग में खिंचाई होगी, उसने फोटोग्राफर ने कहा होगा अब इस एंगल से, अब इस एंगल से गर्दन ऐसे करो, ऊपर देखो, नीचे देखो, अगल में बगल में, दाएं बाएं है, यहाँ बैठ करके खिंचाओ, यहाँ बगल में बैठा करके खिंचाओ, तुम पीछे खड़े हो जाओ, इनको आगे बिठा दो। सिद्धार्थ भाई कितने कितने एंगल से फोटो खींचते हैं। अरे अलग अलग एंगल से, जैसे फोटो शादी विवाह के प्रसंगों पर फोटोग्राफर से खिंचाते हैं, उसी तरह से यहां क्या कह रहे हैं, ये आत्मा की फोटो खींच रही है। आशीष भाई, ये आत्मा की फोटो खींच रही है, इसकी फोटो खिंचाना। रोहित भाई, हाँ, आत्मा की फोटो खींच रही है यहां। कैसा है आत्मा? अरे विचार करो, बंधन में है कि अबंध है? दोनों बातें सच्ची है, બંને बातें सारी साची છે, એમ કહેવાય? दोनों बातें सच्ची है भाई। बंधन भी सच्चा है और मुक्ति भी सच्ची है। मुक्त है ये जीव, ये भी परमार्थ की बात है, झूठ नहीं है ये बात।
स्वीकार करो इन सब बातों को। कितने एंगल से यहाँ बात कही गई, शब्द हमने बहुत सारे पढ़े थे। आत्मा को कर्ता भी कहें, अकर्ता भी कहें, कारण है अकारण है, कार्य है अकार्य है, वेद्य है अवेद्य है। अरे एक तो इतना गजब का प्रयोग कर दिया, कई लोगों को ऐसा लगा क्या कह क्या रहे हो आप, ये जीव, ये चेतन, ये आत्मा, ये जीव भी है और अजीव भी है। लो हे भगवान, जीव भी और अजीव भी, चैत्य भी और अचेत्य भी। कल उठने के बाद भी मेरे से किसी ने पूछा ये बात क्या कह रहे हैं, चैत्य भी है ये आत्मा, अचेत्य भी है, चेतन भी है और अचेतन भी है, ये कैसे पॉसिबल है? आत्मा चेतन भी है और अचेतन भी है, ये संभव कैसे है? ये संभव है भाई साहब, संभव है। ये अनेकांत है, ये जैन परंपरा का अनेकांतिक दृष्टिकोण विलक्षण है, ये पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। विरोध मथनम नमाम्य अनेकांतम, विरोध को दूर करने वाले ऐसे अनेकांत को हम नमस्कार करते हैं, ऐसा अमृतचंद्राचार्य देव ने लिखा। यहाँ चरणानुयोग भी है और यहाँ द्रव्यानुयोग भी है। यहाँ आचरण की चर्चा भी करेंगे और यहाँ ये भी कहेंगे कि आचरण की जरूरत नहीं है। चेतन भी है अचेतन भी है। सुनो, चेतन कहते हैं जानने वाले को, चेतता है वो चेतन है, जिससे चेता जाता है वो चेतन है। आत्मा चेतन भी है कि हाँ, क्योंकि आत्मा के अनंत गुणों में एक गुण ऐसा है जो चेतन है, जिसका नाम है ज्ञान। दिनेश भाई जी, ज्ञान गुण एकमात्र ऐसा है जो चेतन है, और उस चेतन गुण की मुख्यता से आत्मा को चेतन कहते हैं। 3 शब्द हैं, चैतन्य, चेतन, चैतन्य, चेतना। चेतन द्रव्य है, गुण है और चेतना पर्याय है। क्या? चेतन द्रव्य के चैतन्य गुण की चेतना पर्याय। चेत है या नहीं है? चेत माने जागृति, चेतनता है या नहीं है, ज्ञान है या नहीं है। तो ज्ञान नाम के गुण की अपेक्षा से आत्मा को चेतन कहते हैं। लेकिन आत्मा में अकेला चेतन नाम का ही गुण नहीं है। आत्मा में चेतन को छोड़कर, माने ज्ञान को छोड़कर, बाकी समस्त गुण हैं। उन्हें एक शब्द में कहना हो तो क्या कहें? जो चेतन नहीं है वह अचेतन है। आप लोग सब जैन हैं कि? हाँ साहब, हम सब जैन हैं, हम जैन हैं। दिगंबर श्वेतांबर, श्वेतांबर दिगंबर मट्टी, जैन, जैन है हम सब। आपके कई दोस्त होंगे जो अजैन होंगे, है ना? किरण भाई, भूपेंद्र भाई, बहुत सारे आपके ऐसे मित्र होंगे जो अजैन होंगे। मिलाओ ना किसी अजैन मित्र से। आपने मिलवाया कि भाई ये हमारे दोस्त हैं, ये अजैन है। हमने उनसे पूछा कि भाई साहब आप कौन हो? बोले मैं तो शर्मा हूं। क्या आप अजैन? बोले नहीं नहीं, मैं तो शर्मा हूं। दूसरे मिले कि आप कौन हो? कि बोले मैं तो गुप्ता हूं। अच्छा आप गुप्ता हो, अजैन नहीं हो आप? किसने कह दिया मैं अजैन हूं? मैं तो गुप्ता हूं। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, आप अहिंदू हैं या नहीं हैं? अहिंदू हैं, अमुसलमान हैं, अईसाई हैं? इसे एक शब्द हमें देना था। जैनियों के अतिरिक्त जितने भी लोग हैं उन सबको यदि एक शब्द में कहना हो तो हमने जैन के पहले आ लगा दिया। माने जो जो जैन नहीं है वो सब जैनेतर, जैनेतर, बस वो सब अजैन है, जैनेतर। ऐसे हमने कहा जीव और अजीव, बोले पुद्गल अजीव है या नहीं है? पुद्गल तो पुद्गल है, अजीव तो तुम जीव नहीं होने की विवक्षा से कह रहे हो। काल है, आकाश तो आकाश है, इनको अजीव क्यों कह रहे हो? कि जीव नहीं है इसलिए इनको अजीव कहा गया है। ऐसे ही हम कह रहे हैं आत्मा, भाई क्या है? बोले चेतन। कि क्यों? बोले चेतना है, इसमें ज्ञान नाम का गुण है। तो बोले दर्शन, दर्शन गुण कैसा है? बोले चेतन नहीं है। सुख गुण कैसा है? बोले चेतन नहीं है। वीर्य गुण कैसा है? कि चेतन नहीं है। अस्तित्व गुण कैसा है? कि चेतन नहीं है। वस्तुत्व गुण कैसा है? कि चेतन नहीं है। नित्य गुण कैसा है? कि चेतन नहीं है। अनित्य गुण कैसा है? कि चेतन नहीं है। अरे ये कहां तक कहते रहोगे? ये कहो ना कि चेतन गुण के अलावा जितने भी गुण हैं वो सब अचेतन है।
एक शब्द देना हो तो क्या देंगे? बोले अचेतन है। तो ज्ञान गुण चेतन और बाकी समस्त गुणों को एक शब्द में कहना हो तो अचेतन। अब आत्मा चेतन है या अचेतन है? बोले ज्ञान गुण की मुख्यता से देखो तो आत्मा को चेतन कहते हैं, लेकिन बाकी के अनंत गुणों को मुख्य करके बात करो तो वही आत्मा उसी समय अचेतन है। क्या? जो जीव है वही अजीव है। कैसे कैसे गजब के प्रयोग यहां करके बतलाए। नित्य भी है, अनित्य भी है, क्षणभंगुर भी है, परमानेंट भी है, वेद्य है, अवेद्य है, दृश्य है, अदृश्य है। कितने सारे शब्दों के प्रयोग यहाँ हमने किए थे। चलिए इसी प्रकरण को विकल्पों से निर्विकल्प होने की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर निकालिए 225। आपके हाथ में जो पृष्ठ हैं उनमें 225 नंबर पेज देखिए, नीचे की 3 पंक्तियां। जो आत्मार्थी उक्त कथनों के माध्यम से यथा योग्य विवक्षा पूर्वक वस्तु स्वरूप का निर्णय करके, जो आत्मार्थी वस्तु स्वरूप का निर्णय करके, आत्मार्थी वो जो आत्मा का निर्णय करे। आप आत्मार्थी हैं या नहीं है? ये जो नाम है ना, बहुत सोच समझ करके दिए हैं ये नामकरण जो किए गए हैं। हम आत्मार्थी हैं, हम मुमुक्षु हैं। क्यों है मुमुक्षु? मोक्ष की इच्छा रखने वालों को मुमुक्षु कहते हैं। आत्मा ही जिसका प्रयोजन है उसे आत्मार्थी कहते हैं। हम आप आत्मार्थी हैं या नहीं है? हम लोग आत्मार्थी हैं कि धनार्थी हैं? हमारा प्रयोजन धन है या आत्मा है? हमारा प्रयोजन क्या है? नहीं साहब हम तो सुखार्थी, हमें तो सुख चाहिए, सुख हमारा प्रयोजन है। लेकिन प्रॉब्लम तो यही है ना कि सुख गलत जगह पर समझ रखा है। हमें सुख की खबर नहीं है, सुख हमने गलत जगह पर समझ रखा है, इसलिए गलत दिशा में दौड़ रहे हैं। जितने विकल्प चल रहे हो ना, उन सारे विकल्पों को एक बार गंभीरता से देखो जरा। कहां विकल्प दौड़ रहे हैं हमारे? भागम भाग कितने विकल्प चल रहे हैं। विकल्प, संकल्प, विकल्प निरंतर। यहां बैठे बैठे भी हमारे को शांति नहीं है। यहां बैठे बैठे भी निरंतर विकल्प चल रहे हैं हमारे को। अब क्या होगा? आगे क्या करना है? आगे क्या करना है? थोड़ा सा यदि मैं धीरे बोलने लगूं ना, ऐसा लगता है शायद पूरा हो गया। क्या जाने का विकल्प है हर समय। इस जीव के चित्त में शांति नहीं है, अशांत बना हुआ है। जहां देखो वहां अशांति है, चारों तरफ अशांति का साम्राज्य फैला हुआ है। एक के बाद हमारे दिमाग में, माने दिमाग संकल्प विकल्पों से शांत ही नहीं होता है। संकल्प विकल्पों का कोलाहल हमारे दिमाग में चलता रहता है। एक बार यदि मैं आपसे कहूं कि चंद क्षण के लिए आप अपने आंखों को बंद करके विचार करने का प्रयत्न कीजिए। जैसे ही आप आंख बंद करके विचार करने की कोशिश करते हैं और अनगिनती विचार आपके दिमाग में उछलने लगते हैं। ये विचार तरंगें उछल रही है दिमाग में। क्यों उछल रही है विचार तरंगें? कहां से उछल रही है? ये बंद करो ना ये सब। एक घटना घटती है, एक कार्य होता है और उस कार्य को लेकर के 50 विकल्प खड़े हो जाते हैं। भोजन करना है, क्या बनाएं? अब पंडित जी आ रहे हैं आज घर पे, है ना? क्या बनाना है? लो पंडित जी से बात करो, पंडित जी की वाइफ से बात करो, उनको क्या पसंद है, फिर ये खाते हैं कि नहीं खाते हैं। फिर 1 घंटे बाद में फिर फ़ोन आता है, अच्छा ये लेते हैं क्या? अच्छा नहीं ऐसा तो नहीं लेते हैं, फिर ऐसा तो नहीं करते हैं, ये बनाएंगे, ये लेकर के आएंगे, ये चीज़ होनी चाहिए। कितने तरह के विकल्प चलते हैं दिमाग में, विकल्प ही विकल्प चलते रहते हैं। यहाँ आएंगे तो ऐसा बिठाएंगे, ये पूछेंगे, इनसे ये पूछना है, इनसे ये चर्चा करनी है, इतनी देर बात कर कितनी बातें चल रही है। कौन लेकर के आएगा, कौन छोड़ने के लिए जाएगा, कितनी देर बैठेंगे, इतना तो मेरे को काम है, अभी वो काम पहले निपटा लेना, इसको ऐसे कर लेना, घर की व्यवस्था देख लेंगे। यहाँ सबसे कि एक पंडित जी को क्या बुला लिया, जान को आफत हो गई। क्या पंडित जी की बात नहीं है, कोई भी समझ सकते हैं आप। क्या ये विकल्प चलते रहते हैं ना दिमाग में। बोलो प्रकाश भाई, नहीं है ऐसा? पंडित जी के अब इनके टिकट कराने, अब इनका ये करना है, अब इनको गाड़ी भेजनी है, अब इनको बुलाने के लिए भेजना है, वहाँ ड्राइवर भेजना है, अभी आ गए कि नहीं आए, वहाँ प्रवचन के लिए सेट करना है, उन्होंने मना कर दिया, इन्होंने हाँ कर दी, जल्दी कि एक काम। दिनेश भाई मजाक का काम है। आप इतने 40 साल से अध्यात्म व्याख्यान माला लेकर के बैठे हैं, कितने संकल्प विकल्प चलते हैं। कितने विद्वानों को 4-4 महीने पहले से लेटर भेजना शुरू कर देते हैं।
आपकी डेट बतलाओ, आपके सब्जेक्ट बतलाओ, फिर फर्स्ट रिमाइंडर, फिर सेकंड रिमाइंडर, फिर थर्ड रिमाइंडर। पंडित जी सोचते हैं यार बताएंगे बताएंगे, अभी तो बहुत जल्दी है, अभी तो बहुत जल्दी है, उनको पेपर छपवाना है, प्रिंटिंग भी भेजनी है, वहाँ भेजना है, सेंटर नक्की करने हैं, विद्वान नक्की करना है, नहीं चल रहे विकल्प दिमाग में। किसी भी एक बात की चर्चा कर लो आप विकल्प रहित हैं क्या, मुझे ये बतलाइए। अभी तो घर गृहस्थी के विकल्प चल रहे हैं, व्यापार के विकल्प चल रहे हैं, धंधे पानी व्यापार रोजगार से ये जीव मुक्त नहीं हो रहा है, इतने विकल्प 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 चलते चले जा रहे हैं। छोटा सा कोई काम करना होता है और लगातार विकल्प चालू हो जाते हैं, विकल्पों की श्रृंखला चालू हो जाती है। एक छोटा सा काम यदि आपको करना हो, मान लीजिए आपको अभी ग्रेजुएशन पूरा हो गया, अब बिजनेस करना है हमारे को, अब बिजनेस करना है कि जॉब करना है, अब बिजनेस करना है तो कौन सा करना है, कौन सा करना है, फिर कहाँ करना है, फिर किससे लेना है, फिर क्या उसको समझना है, कितनी बातें चलती है रोहित भाई। नहीं चलता रहता है, वही 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 चलता रहता है दिमाग में, कितनी तरह की झंझटें। एक आफत यदि आ जाती है तो फिर दिमाग में उस आफत को लेकर के अनगिनती संकल्प विकल्प शुरू हो जाते हैं, दिमाग खाली नहीं बैठता है, उस उधेड़-बुन में लग जाता है उसे पूरा करने के लिए। अरे भाई निर्विकल्प होने की चर्चा चल रही है और निर्विकल्प होने की चर्चा में सर्वप्रथम इन नए संबंधी विकल्पों को कराने की बात कर रहे हैं। जितने भी इस विकल्प यहां कहकर के पुकारे गए, आप कह सकते हैं कि ये विकल्प क्यों करा रहे हो, ये विकल्प इसलिए करा रहे हैं कि आपको विषय कषाय संबंधी विकल्पों से विराम मिले। पहले असत विकल्प छूटेंगे, पहले पाप रूप विकल्प छूटेंगे, पहले विषय कषायों में उलझन जो थी वो बंद होगी, उसके बाद सत विकल्पों में आकर के इन विकल्पों से भी निवृत्ति को प्राप्त होगा। ये विधि है, ये प्रक्रिया है, वो विकल्प नहीं टूट रहे हैं हमारे। छोटा से छोटा भी काम कहूं ना, मैं कहता हूं थाली लग गई आपके सामने, भोजन करने के लिए बैठे हुए हैं आप, एक घास हाथ में वो मुंह में चला गया, दूसरा घास हाथ में ले लिया, तीसरे की तरफ निगाह है, इधर रोटी तोड़ रहा है, 3 सब्जियां हैं, इस सब्जी से लगाऊं कि इस सब्जी से लगाऊं, क्या हाथ में यदि मिठाई का घास है, आगे दिमाग चल रहा है कि अब नमकीन उठानी है कि कचौरी की तरफ हाथ बढ़ाना है, क्या चम्मच उठा करके खीर लेनी, चलता रहता है कुछ ना कुछ, है शांति। ये नहीं चल रहे हैं विकल्प आपके दिमाग में, हर समय चल रहे हैं, ये खाऊं कि ये खाऊं, बनाने से लेकर के, बैठने से लेकर के, खाने से लेकर के, और खाते खाते भी शांति नहीं है क्योंकि फोन चलता रहता है। कहां जाना है, किससे बात करनी है, उसका ये काम हुआ या नहीं हुआ, यार मेरे दिमाग में शांति नहीं है, तो चलता रहता है कुछ ना कुछ। रोको ना, कब तक उलझे रहेंगे जिया, कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। मणि भाई कब तक उलझेंगे बोलो कि नहीं पंडित जी, रिटायरमेंट हो जाए बस, उसके बाद तो हम फ्री हैं। क्या पंडित जी बस आखिरी बच्चा है अपने, तो इसकी शादी हो जाए, आखिरी काम है, फिर क्या है। क्या 3 बच्चियां थी, एक बच्चा था, 3 की शादी हो गई, अभी आखिरी बच्चा है, इसकी शादी हुई, फिर अपन तो फ्री हो गए, फिर फ्री हो जाएगा ना। पंडित जी फैक्ट्री चल रही है, दुकान चल रही है, अब बस मैं ये सोच रहा हूं कि 6 महीने के अंदर अंदर सब बच्चे को संभाला दूंगा, फिर अपन विकल्प, फिर क्या है काम अपने को जिंदगी में स्वाध्याय के अलावा करना क्या है, फिर यही करेंगे अपन, फिर निर्विकल्प हो जाएंगे हम, पक्का हो जाओगे ना फिर आप निर्विकल्प। कर्तृत्व के अभिमान से ग्रस्त ये पिता निरंतर ये विचार करता है कि जो काम मैं संभाल रहा हूं उस काम को यदि ये बच्चा संभालने लग जाए, कोई दूसरा संभालने लग जाए तो मैं फ्री हो जाऊं। ऐसा सोचता है ना, कब फ्री होऊंगा मैं, कोई संभालने लग जाए। सब व्यवस्थापकों को ऐसा लगता है कोई दूसरा संभालने लग जाए तो यार अब आप संभालो भाई, उल्लास भाई अब आप संभालो, अब युवा साथियों को संभालना चाहिए, अब देवलाली की व्यवस्थाएं अब आपके हाथ में है, अब मैं बहुत कर लिया मैंने, अब आप संभाल लो, मुझे निर्भर करो। जो व्यक्ति पद पर होता है, कोई अध्यक्ष है, कोई मंत्री है,
कोई यहाँ का प्रमुख है, सेंटर का प्रमुख है, तो ऐसे लगता है हमारे को, बाबू भाई ऐसे लगता है अब इतने सालों से कर रहा हूँ, अब कोई संभालने वाला ही नहीं है, कोई संभालने वाला ही नहीं है, मैं कैसे फ्री होऊंगा बताओ। जब तक कोई दूसरा संभालने वाला नहीं होगा। सुनो, इंदिरा गांधी तो ये कहती थी मुझे हिंदुस्तान छोटा। क्या आप क्या बात कर रहे हो? ऐसे है, फिर कौन संभालने वाला होता है? कभी भाई साहब जीते जी किसी के काम पूरे होते नहीं है। 2 वाक्य कहता हूं मैं कई बार, नवीन भाई सुने होंगे। 2 वाक्य याद रखना, जीते जी कभी किसी के काम पूरे होते नहीं हैं। सिद्धार्थ भाई, जीते जी कभी किसी के काम पूरे होते नहीं हैं, और मरने के बाद दुनिया में कोई काम अधूरे रहते नहीं हैं। जीते जी तो पूरे होंगे नहीं, और मरने के बाद तो अधूरे रह जाएंगे ना। फिर कि मरने के बाद अधूरे रहेंगे ही नहीं। अच्छा, मैं मर जाऊंगा तो मेरे बेटे की शादी होगी कि नहीं होगी? और मेरे बिना कैसे होगी? नहीं होगी। जिनके माता पिता नहीं है उनकी शादियां नहीं होती है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है मैं हूं, मैं कराऊंगा, मैं मेरे बिना कैसे होगा, मेरे बिना कैसे होगा? अरे तेरे बिना सब हो जाएगा। ये विकल्प तोड़ दे कि मैं कुछ कराने वाला हूं। ये करने के जो विकल्प माथे पर सवार हैं, ये विकल्प टूट जाए। ये जो कर्तृत्व का अभिमान हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, ये अभिमान टूटना चाहिए। और जब तक ये अभिमान नहीं टूटेगा तब तक ये निर्विकल्प कैसे हो जाएगा? ये देखो क्या लिख रहे हैं यहां, क्या वाक्य पढ़ा अपन ने। जो आत्मार्थी उक्त कथनों के माध्यम से यथा योग्य विवक्षा पूर्वक, माने ऊपर जो 40 बातें बतलाई है, 40 शब्द दिए, 20 में 20 और 20 के ऑपोजिट 40, ये जो 40 बातें कही थी उनमें यथा योग्य विवक्षा पूर्वक वस्तु स्वरूप का निर्णय करके, निर्णय करो। ये सब निर्णय करने के लिए आत्मा का निर्णय करो, अपने अस्तित्व का निर्णय करो, अपनी सत्ता का निर्णय करो, भरोसा करो उसके ऊपर कि मेरा अस्तित्व है। इस बात का विश्वास होना चाहिए कि मैं चैतन्य शक्ति का धारी, जीवन शक्ति का धारी, ये ज्ञान आदि अनंत गुणों का पिंड, ये चैतन्य हूं, मैं परमात्मा हूं। ये देह देवालय में भगवान विराजमान है, अनंत शक्ति संपन्न ये भगवान विराजमान है। इस बात पर आपको भरोसा होना चाहिए। ये तत्व का निर्णय करके, निर्णय हो जाने के बाद, निर्णय करके इन नए कथनों का भी पक्षपात छोड़कर, ये सब नए कथन थे, समझने के लिए थे, समझ आने के लिए नहीं, ये सब निर्णय करने के लिए थे। ऐसा है, ऐसा है। द्रव्य से निर्णय करो, गुणों से निर्णय करो, पर्याय से निर्णय करो, शक्तियों से निर्णय करो। द्रव्य से, पर्याय से, निमित्त की अपेक्षा से देखो, उपादान की अपेक्षा से देखो, द्रव्यार्थिक नय से देखो, पर्यायार्थिक नय से देखो, द्रव्य से देखो, क्षेत्र से देखो, काल से देखो, भाव से देखो, निर्णय करो अलग अलग एंगल से। यह आत्मा कैसा है, द्रव्य से आत्मा कैसा है, क्षेत्र से आत्मा कैसा है। जब क्षेत्र के एंगल से देखते हैं तो आत्मा असंख्यात प्रदेशी दिखाई देता है। जब काल के एंगल से देखते हैं तो आत्मा अनादि अनंत दिखाई देता है। जब भाव के एंगल से देखते हैं तो वही आत्मा अनंत गुण संपन्न दिखाई देता है, अनंत शक्तियों वाला दिखाई देता है। विचार करना से, अलग अलग एंगल से निर्णय करो। जब तक निर्णय नहीं होवे, वस्तु का निर्णय नहीं होवे, तब तक चलने दो। विचारों की श्रृंखला चलने दीजिए, बराबर बराबर चल रही है। विचार विचार विचारों में चल रहा है। वस्तु विचारत ध्यावते, वस्तु विचारत ध्यावते, बनारसी दास जी ने लिखा है ऐसा। वस्तु स्वरूप का विचार करते रहो, विचार करते रहो। बोले कब तक विचार करोगे आप? जब तक निर्णय नहीं हो जाएगा तब तक विचार करते रहेंगे। विचार कब तक चलते रहते हैं? जब तक निर्णय नहीं हो जाता है। बच्चे की शादी करनी है, विचार कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, फिर लड़की वालों का फोन आता है, क्या हुआ साहब? अभी विचार कर रहे हैं। कि जवाब तो दोगे नहीं, अभी विचार कर रहे हैं। चलता रहता है ना विचार। कई जगह से ऑफर आए हुए हैं, कई जगह से रिश्ते आए हुए हैं, विचार कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि जब अब कब तक आप बताओ तो सही, कब तक विचार करते रहोगे? बोले जब तक निर्णय नहीं होगा। निर्णय हो गया फिर विचार बंद हो गई। और निर्णय पर यदि हम पहुंच गए हैं तो फिर ये कह रहे हैं नए कथनों का भी पक्षपात छोड़कर बस अब तो स्वसंवेदन की स्थिति। अब हमें निर्णय हो गया है, अब सर्व प्रकार के विकल्पों का शमन हो गया है, अब निर्विकल्प हो जाओ। और देखिए
जब तक विकल्प चलते रहते हैं तब तक आकुलता रहती है, और जैसे ही विकल्प मिट जाते हैं आप तत्संबंधी निराकुल हो जाते हैं, शांत हो जाता है ये व्यक्ति। बहुत ही उलझन चल रही थी, टिकट कराऊं कि नहीं कराऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। उल्लास भाई बहुत ही विकल्प चल रहे थे, गिरनार जी जाना है कि नहीं जाना है, वहाँ जाऊं कि नहीं जाऊं, ऐसा करूं कि नहीं करूं, टिकट कराऊं या नहीं कराऊं, ये कराऊं कि वहाँ से कराऊं, यहाँ रहूँगा वहाँ रहूँगा, कितने बजे पहुँचूंगा, कब पहुँचना है, बहुत संकल्प विकल्प चल रहे थे। अब निर्णय कर लिया, क्या निर्णय कर लिया कि नहीं जाना, सारे विकल्प टूट गए। अब अभी हम निर्णय तो कर लिया था, लेकिन वो निर्णय कच्चा था। क्यों? फिर किसी का दबाव आ गया कि नहीं आपको तो आना ही पड़ेगा, आपके बिना कैसे काम चलेगा, क्या आपको तो आना ही है वहाँ पर। फिर विकल्प चालू हो गए। अब क्या करें यार, कैसे मना करें। फिर वहाँ जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, फिर चलते रहते हैं कुछ ना कुछ। दुनियादारी के विकल्पों को छोड़कर, विषय कषाय के विकल्पों को छोड़कर हमें आत्म विकल्पों की तरफ आना पड़ेगा। झूठे मिथ्या विकल्पों को तोड़कर सम्यक विकल्पों की तरफ आना पड़ेगा। पाप के विकल्पों को तोड़कर पुण्य के विकल्पों की तरफ आना पड़ेगा। जब तक हम इधर नहीं आएंगे तब तक निर्विकल्पता संभव नहीं है। निर्विकल्प होने के लिए विकल्प भी जरूरी होते हैं। कि नहीं साहब कैसी बात कर रहे हो आप, जब हमें विकल्प करना ही नहीं है तो फिर हमारे को ये विकल्प क्यों करा रहे हो। हम आपसे पूछते हैं, आप लोग नहीं करते हो ऐसा? दुकान को पहले फैलाते हो और फिर समेटते हो, किचन को पहले फैलाते हो और फिर समेटते हो। किचन समेटना कि नहीं समेटना, भोजन की तैयारी हो तब उसके बाद सब समेट करके रखते हो या नहीं, या किचन ली रहती है? क्या करते हैं, फैली रहती है, हाँ या ना? समेटते हैं। अच्छा किचन समेट, अच्छा समेटना है आपको, तो फिर फैला क्यों रहे हो ऐसा? फैलाएंगे नहीं तो भोजन बनेगा नहीं, और समेटेंगे नहीं तो सब बिगड़ जाएगा। क्या? तो फैलाना भी है और समेटना भी है। ये जिनवाणी का अवलंबन लेकर के अपने ज्ञान को, आत्म स्वरूप को समझने के लिए फैलाना है, निर्णय करने के लिए फैलाना है। सच कहूं क्या, ये सारी बातें आजकल के लोगों को सब फालतू की बातें लगती है, और आप लोगों की तरफ से भी कहता हूं ये बात। ये जो विकल्प चल रहे हैं ना अभी आत्मानुभूति संबंधी, निर्विकल्प होने के लिए, अतीन्द्रिय आनंद के लिए, ये जो बातें की जा रही है ये बातें यहीं तक है। यहां से उठने के बाद जब अभी क्षमापना होगी, है ना, जब अपन जिनवाणी को वंदन करके करने लगे, उससे पहले ही चालू हो जाएंगे, पंडित जी निकल नहीं जाए यार, किधर से निकलेंगे, इनसे मिलना है क्या, इधर से निकलेंगे, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, बाहर इधर उधर, कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है, चालू हो जाते हैं विकल्प। अभी निर्विकल्प होने की बात कर रहे थे, और निर्विकल्प होने की बात पूरी भी नहीं हो सकी, सेकंड्स भी नहीं बीते होंगे और उससे पहले ही नए विकल्प चालू हो गए। कपड़े खरीदने हैं, बाजार जाना है, भोजन करना है, कोई ऐसा काम बतला दिए, गमन करना है, चलना है, टैक्सी पकड़ना है, ये वो चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ विकल्प चलता रहता है। सारे विकल्पों को तोड़कर भाई साहब निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति करनी है। इसलिए आत्म स्वरूप को जैसा समझा है, जैसे आत्म स्वरूप को हमने समझा है वैसा समझना पहले, और समझने के बाद में उन विकल्पों को तोड़ देना। देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ, नए कथनों का भी पक्षपात छोड़कर, नयों का पक्षपात छोड़कर नए कथनों का, दो वाक्य दिए आइए जैन साहब, इंपॉर्टेंट वाक्य है। क्या कह रहे हैं, नए कथनों का भी पक्षपात छोड़कर, एक तो कथनों का और नयों का पक्षपात छोड़कर, ये दो क्या चीजें छोड़नी है? बोले एक वचनात्मक नयों का विकल्प छोड़ना है और एक ज्ञानात्मक नयों का विकल्प तोड़ना है। दो बातें हैं, वचनात्मक भी, कथनों का विकल्प भी, और चिंतन में चलने वाला जो था, ज्ञान में जो चलने वाले विकल्प थे वो भी तोड़ने हैं। दोनों को तोड़कर चित्त स्वरूप निज आत्मा का अनुभव करता है। जो जीव सर्व विकल्पों को तोड़कर चित्त स्वरूप आत्मा का अनुभव करता है वह ही आत्मा को प्राप्त करता है। आत्मा को कौन प्राप्त करेगा?
सर्व विकल्पों को तोड़कर सब विकल्प टूट गए। देखिए भाई साहब, जब तक कोई विषय, जब तक कोई वस्तु हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं होती है, तब तक अनेक प्रकार के विकल्प चलते रहते हैं, और जब वो वस्तु प्रत्यक्ष हो जाती है तो फिर सारे विकल्प अपने आप टूट जाते हैं। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में बड़े नए चक्र की 2 पंक्तियां प्रस्तुत की है, माइल्य धवल स्वामी द्वारा लिखी हुई। तच्चाणे सण काले समयम भुज्ये ही युक्ति मग्गेन नोआराण समये पचक्षु अनुभवो जम्हा। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। वे कहते हैं तत्व के अन्वेषण के काल में बहुत तरह के विकल्प चलेंगे। अन्वेषण के लिए आपको कोई चीज़ खरीदनी है, अब उसकी शोध खोज के लिए नेट पे सर्च करोगे, देखोगे, गूगल पर देखोगे, अलग अलग कंपनियों में देखोगे, मार्केट में जाओगे, अलग अलग मार्केट में जाकर के देखोगे, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। क्या एक सूट यदि आपको खरीदना है तो 20 शोरूम पर जा करके देखता है, ये नहीं, ये नहीं, फिर एक पर जा करके भी 20 देखता है, जगह जगह जाता है, फिर एक पर जाता है, फिर वहाँ भी बार बार में निकलवा करके देखता है, फिर एक पसंद आ जाता है, फिर उसको ट्रायल करके देखता है, फिर उसकी साइज देखता है, फिर उसकी रेट देखता है, फिर उसकी क्वालिटी देखता है, कितने प्रकार से निर्णय करने का प्रयास करता है, और उसके बाद जब बिलिंग हो जाती है निर्णय करके आता है और किसी अवसर पर उसको पहनता है। अब कितने विकल्प रहते हैं? बोले अब कोई विकल्प नहीं है, खत्म हो गए सारे विकल्प। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में बहुत जबरदस्त लिखा पंडित जी साहब ने, आत्मा के संबंध में उठने वाले जितने भी संकल्प और विकल्प हैं, आत्मा के संबंध में चलने वाली जितनी भी तरह की बातें हैं, उन सारी बातों को अलग अलग एंगल से निर्णय करो, निर्णय करो, निर्णय करो भाई। अपने आप का निर्णय किसी और के लिए नहीं है। जैसे बिजनेस के लिए निर्णय किया था, जैसे जॉब के लिए निर्णय किया था, जैसे भोजन क्या करना है उसके लिए निर्णय करता है, जैसे उठ करके कहां जाना है इसके लिए निर्णय करता है, इसी तरह से आत्मा का निर्णय कर। निर्णय ही नहीं करना है इसको, ये निर्णय करना तो फालतू लोगों का काम है। ये समझता है पंडित जी करा देंगे, पंडित जी करा देंगे। कई लोग ऐसा कहते हैं पंडित जी बस आपका हाथ पकड़ लेंगे तो काम हो जाएगा। अरे तीर्थंकरों का पकड़ने से भी नहीं होगा, आप हमारी बात कर रहे हैं। पार लगा देंगे, हाथ पकड़ करके ले जाएंगे। अरे हाथ ही तुम्हारा नहीं है और हमारा नहीं है, किसको पकड़ने की बात कर रहे हो? मूल में भूल हो रही। सुनील जी सर्राफ साहब, कौन किसको पकड़े, कौन किसका हाथ पकड़े, कौन किसका सहयोग करे? नहीं नहीं, बस भगवान की कृपा हो जाए तो हमें भी मोक्ष मिल जाए। क्या इनकी कृपा से, क्या इनकी कृपा से अपना भी कल्याण हो जाएगा, कृपा से कल्याण हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष की परिभाषा जानते हो आप? मोक्ष किसे कहते हैं देवीलाल जी साहब? मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष माने है मुक्ति, मोक्ष माने है स्वतंत्रता। जहां स्वतंत्रता होती है, जहां मुक्ति होती है, वो मुक्ति किसी के अधीन नहीं हो सकती। और तुमने यदि किसी की कृपा से मुक्ति मानी, इसका मतलब मुक्ति उसकी कृपा के अधीन हो गई, मुक्ति भी अधीन हो गई। तो तुम तो मुक्ति का स्वरूप ही नहीं समझ रहे हो। बात समझ में आई क्या? क्या कहा मैंने? क्या हमने कहा भाई मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो आपकी कृपा से मुक्ति हो जाए। तो हम मुक्त होने के बाद में भी आपके अधीन हो गए? नहीं यार, इनकी वजह से, इनकी वजह से, अब तुम उनके अधीन हो गए। होता है ऐसा भाई। आपने जिनके बारे में समझ लिया कि इन्हीं की वजह से है भाई साहब, इन्हीं की वजह से मैं आज मैं जो कुछ भी हूं, इन्हीं की वजह से हूं, इन्होंने मुझे बहुत फ्री कर रखा है, इन्हीं की वजह से। इन्होंने क्या कर रखा है? फ्री कर रखा है मुझे। आप फ्री किसकी वजह से? इनकी वजह से। तो फिर अब इनकी तो माननी पड़ेगी ना। क्या तो इन्होंने फ्री कर रखा है, तो तुम फ्री होकर भी उनके अधीन हो गए। जो मुक्ति के बारे में जो ये विचार कर रहा है कि इनकी कृपा से और इनके आशीर्वाद से मुक्ति मिल जाएगी, इसका अर्थ यह है कि उसने मुक्ति के शब्द का अर्थ भी नहीं जाना। जो किसी के अधीन नहीं हो उसका नाम है मुक्ति। अन्वेषण के काल में विकल्प चलेंगे, जितना अन्वेषण का काल होगा उसमें विकल्प चलेंगे, संकल्प और विकल्प चलते रहेंगे। लेकिन जब विकल्प टूटेंगे तो फिर प्रत्यक्ष अनुभव होगा। जब प्रत्यक्ष अनुभव होगा तो सारे विकल्प अपने आप टूट जाएंगे। देवसेनाचार्य देव ने
एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देकर के चर्चा की। कोई देवदत्त नामक पुरुष किसी राजा के पास में अपूर्व घोड़ों के बारे में चर्चा करने के लिए आया कि महाराज मेरे पास में कोई अद्भुत घोड़े हैं, हॉर्स हैं, आपको बेचने की भावना से आया हूं। तो राजा को बहुत उत्सुकता हुई, बहुत तारीफ की उसने, अरे गजब के हैं, आपने कभी देखे नहीं होंगे और इतने गजब के। अब राजा के चित्त में ये विकल्प चलने लगे, वो कैसा है, कितने लंबे हैं, हाइट कैसी है उनकी, कलर कैसा है उनका, किस तरह के दिखाई देते हैं, क्या तुम जैसे तुम अद्भुत, बहुत विकल्प चलने लगे। तो उस देवदत्त ने उन घोड़ों को ला करके सामने खड़ा कर दिया। अब विकल्प चलेंगे, कितने लंबे चौड़े हैं, कितनी साइज है, कैसे दौड़ते हैं, क्या करते हैं, कैसा कलर है उनका, कोई विकल्प नहीं है। जब वस्तु सामने प्रत्यक्ष हो जाती है तो सर्व विकल्प अपने आप टूट जाते हैं। जब प्रत्यक्षता होती है तो विकल्प टूट जाते हैं, और विकल्प तब तक ही चलते रहते हैं जब तक वस्तु प्रत्यक्ष नहीं है। इसलिए वस्तु को प्रत्यक्ष करने के लिए उसके संबंध में विकल्प चलते ही रहने चाहिए। देखिए लिख रहे हैं, वह आत्मा को प्राप्त करता है। कौन व्यक्ति आत्मा को प्राप्त करता है? पिछले पेज से, चित्त स्वरूप निज आत्मा का जो अनुभव करता है वही आत्मा को प्राप्त करता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करता है, अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करता है, परम सुखी होता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। कौन? जिसने तत्व का निर्णय किया था, जिसने नयों के माध्यम से निर्णय करने का प्रयत्न किया था, जिसने अपने आप को जानने के लिए कदम उठाए थे। योगेंद्र भाई, अपने आप को जानने के लिए जिसके कदम बढ़े थे ना, ये मैं ऐसा हूं या नहीं हूं या नहीं हूं, कभी उठता है क्या विकल्प? दिनेश भाई, समय हो गया, 41 मिनट हुए हैं, 52 मिनट लूंगा, 11 मिनट में खत्म करूंगा। क्या जल्दी खत्म कर, है ना? तो देखो क्या कह रहे हैं, मैंने क्या कहा आपसे, विकल्प जो है ना, ये विकल्प जरूरी है। इन विकल्पों के बिना निर्विकल्पता नहीं होगी। पहले विकल्प चाहिए आपको। सम्यक दर्शन और अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करके वो जीव परम सुखी हो जाता है। कौन जीव परम सुखी होगा? आपको चाहिए क्या? आत्मा। दिल पर हाथ रख करके कहना, पैसा सबको चाहिए, स्वास्थ्य सबको चाहिए, संपत्ति सबको चाहिए, प्रॉपर्टी सबको चाहिए, व्यवस्थाएं सबको चाहिए, बाह्य अनुकूलताएं सबको चाहिए, बच्चे कहना माने ये सबको चाहिए। आत्मा किसको चाहिए ये बताओ। लिस्ट बनाओ आपको क्या क्या चाहिए। अभी तो मैंने कह दिया आत्मा किसको चाहिए। ये प्रश्न पूछे बिना यदि मैं कहता ना आपको क्या क्या चाहिए उसकी लिस्ट बनाओ, तो आपकी लिस्ट में आत्मा नहीं आता। और अभी भी यदि आपकी लिस्ट के अंदर आत्मा आ गया है मेरे कहने के बावजूद भी, उसके बावजूद कहता हूं मैं, कल सुबह लौट करके आएंगे ना यहां, जब कल सुबह अपना मेरा लास्ट प्रवचन है कल यहां, कल सुबह जब लौट करके आएंगे और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि पिछले 23 घंटे में आपको आत्मा चाहिए, ये विकल्प कितनी बार आया था बताओ। आपको घर पे बैठे हुए ये विकल्प तो जरूर आएगा। एक गिलास पानी लाइए, क्या कहते हैं गुजराती में? पानी चाहिए, रोटी चाहिए, क्या रिमोट चाहिए? कहाँ है तो रिमोट नहीं मिल रहा है, रिमोट कहाँ है? एसी चाहिए, हवा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, दुनिया भर की चीजें आपको चाहिए। आत्मा चाहिए क्या? उठता है ऐसा विकल्प, मुझे आत्मा को जानना है, मुझे अपने आप को जानना है, आत्मा को जानना है, ये विकल्प उठता है क्या दिमाग में? उठता ही नहीं है, चाहिए ही नहीं। ये पंडित जी आते हैं, विद्वान आते हैं, बोलते जाते हैं, अपना अपना उद्बोधन देते हैं, सब आत्मा आत्मा की बातें करते हैं। अब समझ में नहीं आता, चाहिए किसी को नहीं, जबरदस्ती बेचने की कोशिश कर रहे हैं। सेल्समैन आते हैं ना, जैसे आपके यहाँ मुंबई में भी आते हैं क्या? डोर बेल बजाते हैं, अरे नहीं देख तो लो, अरे देखो तो सही, अरे देखो तो सही आप एक बार, बार बार में कोशिश कर, अरे भाई नहीं चाहिए यार, नहीं चाहिए। अब आपको चाहिए आत्मा, हमें नहीं चाहिए आत्मा। आप तो ये बतला दो पंडित जी घर में शांति कैसे रहे, वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है। हमें तो ये बतला दो फैमिली के अंदर शांति कैसे रहे, हमें तो ये बतला दो हमारे झगड़े कैसे निपट जाए, हमें तो ये बतला दो इन बच्चों को कैसे सुधार सकते हैं, हमें तो ये बतला दो वाइफ कैसे कंट्रोल में रहे, हमें तो ये बतला दो हस्बैंड पर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। अरे अपने आप पर कंट्रोल किसी को नहीं करना है, सबको दूसरों के ऊपर कंट्रोल करना है। बच्चों पे कंट्रोल करना है, परिवार पे कंट्रोल करना है, स्टाफ पर कंट्रोल करना है, नौकर चाकर पर कंट्रोल करना है, अपने विकल्पों पर कंट्रोल करना है या नहीं?
अपने विकल्प कंट्रोल किए जाएंगे या नहीं, अपनी आकुलता मिटेगी या नहीं, मैं निर्विकल्प कैसे होऊंगा, ये निर्विकल्प कैसे होऊंगा, ये विकल्प भी यद्यपि आत्मा अनुभूति में बाधक है, लेकिन उसके बावजूद भी जब तक ये विकल्प नहीं आएंगे तब तक आत्मा अनुभूति नहीं हो सकेगी। इसलिए देखिए क्या कह रहे हैं, कौन आत्मा को प्राप्त करता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। यद्यपि आत्मा में अनेक साधारण धर्म हैं, बहुत सारे धर्म हैं आत्मा में, अनेक धर्म हैं, साधारण धर्म हैं, सामान्य धर्म हैं, तथापि चित्त स्वभाव आत्मा का असाधारण धर्म है। चैतन्य आत्मा का असाधारण धर्म है। धर्म तो बहुत सारे हैं, कर्ता अकर्ता ये आत्मा के धर्म हैं, लेकिन ये धर्म पुद्गल में भी है। नित्य अनित्य ये आत्मा के धर्म हैं, लेकिन ये पुद्गल में भी है। अस्ति नास्ति एक अनेक बोलिए आत्मा के धर्म है, लेकिन अन्य में भी है, क्योंकि ये साधारण धर्म है। लेकिन चित्त स्वभाव चैतन्यपना ये आत्मा का असाधारण धर्म है, विशेष धर्म है, प्रकट अनुभव गोचर धर्म है। आर के जैन साहब बोलो, प्रकट अनुभव गोचर धर्म है। इस कारण उसे मुख्य करके यहां जीव को बार बार चित्त स्वरूप ही कहा गया है। क्या कहा गया है, पीछे के कलश देखो आप, पिछला कलश पढ़ करके देख लो, कोई भी एक कहे ना वेद्य दूसरा कहे वेद्य है, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। कितने बार बार में विकल्पों को उठा करके क्या कह दिया, चैतन्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। जितने विकल्प खड़े हुए थे आत्मा के संबंध में, सर्व विकल्पों को तोड़ करके चैतन्य स्वरूप है। भाई तुम तो चैतन्य स्वरूप हो, तुम तो चैतन्य स्वरूप हो। क्या कह रहे हैं, देखो वापस आ जाओ अपनी जहां लाइन पढ़ रहे हैं। ये विशेष धर्म है, ये अनुभव गोचर धर्म है। इस कारण उसे मुख्य करके यहां जीव को बार बार चित्त स्वरूप कहा गया है, बार बार चित्त स्वरूप कहा गया है। भाई तुम तो चित्त स्वरूप हो। उक्त 20 छंदों में प्रत्येक के अंतिम 3 पद तो समान ही हैं, मात्र पहले पद में परिवर्तन है। जो 20 श्लोक पिछले 2-3 दिन में पढ़े हैं, 70वें पद में अर्थात प्रथम पद में समागत बद्ध अबद्ध पदों के स्थान पर आत्मा बद्ध है, आत्मा अबद्ध है। ये सबसे पहले यहां से चर्चा शुरू की थी। इनके स्थान पर क्रमशः मूढ़ अमूढ़, रागी अरागी, द्वेषी अद्वेषी, कर्ता अकर्ता आदि पद रखकर शेष छंद बनाए गए हैं। बस वहां से चर्चा की और उनमें 2 शब्दों की जगह बाकी 2 शब्द बदलते चले गए, छंद वो का वो ऐसे बनाए गए हैं। अतः एक 70वें छंद का भाव ख्याल में आ जाने पर शेष छंदों का भाव भी सहज ही भाषित हो जाता है। क्या कहा है वहां, हर छंद में वही बात, चैतन्य, उसको तो ये जीव मात्र चैतन्य रूप है, चैतन्य रूप है, चेतना रूप है, आनंद रूप है। अरे चेतन का अनुभव करो, चेतनता को देखो, सोते सोते भी अपनी चेतना को देखो, चेतना को पकड़ने का प्रयास करो। चेतन चेते चेतना तो चेते चित चैन, और ताते चेतन चेत तू चेतनता नित नैन। अपनी इस चेतनता को चेतने का प्रयास करो, चेतनता को पकड़ने का प्रयास करो। अपने चैत्यपने, ज्ञान में ज्ञान पकड़ में नहीं आ रहा है, कितने बड़े आश्चर्य की बात है। ज्ञान में ज्ञान को ज्ञान जाने नहीं, ज्ञान में ज्ञान को ज्ञान जाने नहीं, कौन कहता उसे ज्ञान की वानगी। जो ज्ञान ज्ञान को नहीं जान रहा है, उसको उस ज्ञान को ज्ञान कौन कहे। सबको जान रहा है लेकिन अपने आप को नहीं जान रहा है, सबकी खबर है लेकिन अपने आप की खबर नहीं है। पूरे दुनिया की खबर रखने वाला ये जीव अपने आप से बेखबर है। अहो आश्चर्यम, घोर आश्चर्य है, महान आश्चर्य है। सबकी खबर रखने वाले को अपने आप की खबर नहीं है। भैया एक बार विचार करना, अपनी खबर करने के लिए तत्व निर्णय करने का प्रयास करना। तो विविध नए, जितने नयों से यहाँ बातें कही गई है, उन सब नयों के माध्यम से वस्तु स्वरूप को जाने,
आत्मा को जाने, अपने आप को जाने और उसका निर्णय करने का प्रयास करें। हम सबके जीवन में ऐसा निर्णय हो, माने उन विकल्पों को तोड़कर, मिथ्या विकल्पों को तोड़कर सम्यक विकल्पों में आवें और फिर सम्यक विकल्प भी टूटकर निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति हो। उस निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति तक हम कल पहुंचने का प्रयत्न करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। આપણે વિકલ્પની બહુ વાત કરી, એના અંદર બે વાત હું બી કહેવા માંગુ છું. રુચિ અનુયાયી વિજય. જ્યાં રુચિ હોય ત્યાં વિજય હોય. હવે મુનિને પણ વિકલ્પ હોય, મુનિને પણ વિકલ્પ હોય.